हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मई 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। करीब 140 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इससे पहले के बाकी मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसका PDF जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसके बारे में बता दूं, वरना बाद में आप कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला था इसके बारे में। तो देखिए, हमारे एप्लीकेशंस पे 200 प्लस हैंडराइटिंग टॉपिक नोट्स का एक कोर्स चल रहा है, जिसमें फ्रेंड्स आपको 200 प्लस हैंडराइटिंग नोट्स तो ऑलरेडी डाला जा चुका है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से इसमें हम लोग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का MCQ है उसको कवर करने वाले हैं, ताकि आपका वो टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर रहे एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन हमारे एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, आप उसको ओपन कीजिए। और एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके कोर्स सेक्शन में जा करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी आपको 1 ईयर की मिलेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो TV शोभानाथन, ऑप्शन C को टिक करेंगे। ये 1987 बैच के तमिलनाडु केंद्र के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट वन है कि आयुष्मान भारत दिवस 2021 का विषय क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि आयुष्मान भारत दिवस मनाया कब जाता है। प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा भी रोजगार भी, ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कृति करंत, ऑप्शन C हुआ करेक्ट आंसर। वर्ल्ड इनोवेटर पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बन चुकी हैं कृति करंत। साथ ही साथ वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड जो है वो वाइल्ड लाइफ में लोगों के अहम कार्य और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हर साल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO यानी NEO 01 क्लियर स्पेस डिफरेंस लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया चाइना के द्वारा, ऑप्शन A हुआ करेक्ट आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अंतरिक्ष में फैले मलबों को हटाने के लिए लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की रोज़ाना न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में चर्चा में रहा धमाक्या मंदिर किस देश में स्थित है। धमाक्या मंदिर हाल ही में चर्चा में रहा था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, थाईलैंड। थाईलैंड देश के बौद्ध मंदिर में अर्थ डे के अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं ने 78 एकड़ में फैले इस मंदिर परिसर में लगभग कह सकते हैं 3.30 यानी कि 3,30,000 मोमबत्तियाँ जला करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा था धमाक्या मंदिर थाईलैंड में। किस राज्य में सरकार ने अप्रैल 2021 में कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू किया था। तो ये स्टार्ट किया गया था ऑप्शन D यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसको भी पढ़ करके याद रख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स देखिए। चंद्रमा के पहले मानवयुक्त मिशन अपोलो 11 के किस यात्री का निधन हो गया। अपोलो 11 के किस यात्री का निधन हो गया, माइकल कॉलिंस, ऑप्शन A माइकल कॉलिंस। अगर आप इतना क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो मई मंथ से एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन है कि नाटो ने किसके साथ डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त अभ्यास शुरू किया। तो ये स्टार्ट किया गया अल्बानिया के साथ। अल्बानिया की राजधानी क्या होता है, तिराना। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से किस नेता को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार मिला है। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन B। हाल ही में DRDO ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये किस प्रकार की मिसाइल है, पाइथन 5। तो पाइथन 5 मिसाइल जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है, ऑप्शन D होगा करेक्ट आंसर, एयर टू एयर मिसाइल। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल ब्रिज जो कि कहाँ शुरू किया गया। सस्पेंशन पुल जो कि स्टार्ट किया गया पुर्तगाल में, ऑप्शन D होगा करेक्ट आंसर, पुर्तगाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा देश विश्व के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन D को टिक करेंगे, यूनाइटेड किंगडम। D विल बी करेक्ट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। अगला पॉइंट्स, द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। इनकी पुस्तक काफ़ी फेमस रहती है, तो ध्यान रखिएगा अमिताभ घोष। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को हाल ही में नासा और SpaceX के किस मिशन के तहत अंतरिक्ष कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। तो करेक्ट आंसर होगा क्रू
2, ठीक है, क्रू 2 मिशन का नाम था जिसके तहत भेजा गया। अगला पॉइंट्स कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किस व्यक्ति को नवाजा गया। एकदम विवेक प्रश्न रहने वाला आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? रुमाना सिन्हा-सागल। ऑप्शन डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी राफेल नडाल। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राफेल नडाल। चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया झुरोंग। ऑप्शन बी झुरोंग रखा गया। शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला निशानेबाज का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम क्या है? शूटर दादी के नाम से ये फेमस थी चंद्रो तोमर, ठीक है, चंद्रो तोमर ये कह सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। चंद्रो तोमर उत्तर प्रदेश के बागपत में रहने वाली थी। हालांकि इन्हें अपने जीवन में आधारित जो कि इनकी फिल्म बनी थी इनके ऊपर सांड की आँख फिल्म बनाई गई थी हाल ही में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए, कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत ने, ठीक है। यहाँ पे बात कनाडा की जा रही है, तो कनाडा की राजधानी क्या होता है? ओटावा। अक्सर पूछा जाता है ओटावा। किस राज्य सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान का ई पंचायतन पुरस्कार 2021 जीता है? ई पंचायतन पुरस्कार 2021 जीता है किसने? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जीता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स, गूगल डूडल ने हाल ही में डॉक्टर वेरा गैड्रोइट्स का 151वां जन्मदिवस मनाया। ये किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन थी? तो ये रूस की पहली महिला सैन्य सर्जन थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, हाल ही में देखा गया हरिहर नीति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया? हरिहर नीति, तो नाम से ही क्लियर हो गया होगा, हरिहर यानी हरियाणा। ऑप्शन डी। इसके संबंध में यहाँ पे पॉइंट्स लिखा गया, आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अगला पॉइंट्स, किस सशस्त्र बल ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स नामक उत्कृष्टता केंद्र और कल्याण केंद्र को लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? भारतीय सेना ने, यानी ऑप्शन डी इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। इसके संबंध में क्या होगा? इसका उद्देश्य है कि लद्दाखी छात्रों के लिए एक बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। अगला पॉइंट्स, हाल ही में चर्चा में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमराबाद टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए अगला पॉइंट्स, यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा था। अमराबाद टाइगर रिजर्व में यूरेनियम भंडार का पता लगाने वाली परियोजना को रद्द कर दिया गया, तो ये इसलिए चर्चा में रहा था। बस आपको ये याद रखना है, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। चीन ने अपने मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा, जो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में देखा था। झुरोंग चीन के एक पारंपरिक हैं, कौन है? तो चीन के पारंपरिक अग्नि देवता है। ऑप्शन बी अग्नि देवता है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। यह फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में पहुंचा और मई 2021 में मंगल पर लैंडिंग करेगा। नेक्स्ट वन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया? तो परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया किसने? उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए। अगला पॉइंट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट्स, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर जो कि बीपी कानूनगो की जगह लेंगे, कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टी रविशंकर, ठीक है, टी रविशंकर। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा सम्मान दिया? पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा सम्मान दिया, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए यानी कि उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग की घोषणा की है? बताइए, मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग की घोषणा की है किस राज्य की सरकार ने? तो तमिलनाडु की सरकार ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। आरबीआई ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? हाल ही में 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया आईसीआईसीआई बैंक पर। ऑप्शन सी। अगला पॉइंट्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? देखिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है,
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में जो भी चीज़ें आपको पता होगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र पंत। चलिए, अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी पारुल देवीदास का निधन हुआ है? पारुल देवीदास का हाल ही में निधन हो गया और वो कह सकते हैं असम की पहली महिला IAS अधिकारी थी। IOC के विलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किसे एथलीट राजदूत नियुक्त किया गया? तो सी हुआ करेक्ट आंसर, PV सिंधु और मिशेल ली, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया, किस सरकार ने लॉन्च किया? तो उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया, ऑप्शन ए। भारतीय जिम्नास्ट कौन है जिन्होंने एशियाई कोटे के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, प्रणति नायक। ठीक है, प्रणति नायक। सत्यजीत रे की पुस्तक अनदर दर्जन स्टोरीज, ठीक है, अनदर दर्जन स्टोरीज का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इंद्राणी मुजुमदार, इंद्राणी मुजुमदार। नेक्स्ट वन, हाल ही में प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने, पुनर्वरण करने और संरक्षण हेतु पर्वत धारा योजना स्टार्ट किया। पर्वत धारा योजना को स्टार्ट किसने किया? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए, अगला पॉइंट्स क्या है? यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो मारिया अरेसा। ठीक है, मारिया अरेसा, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश की कंपनी, कह सकते हैं स्ट्रो लॉन्च, ठीक है, स्टेरो लॉन्च ने दुनिया के सबसे बड़ा हवाई जहाज का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स क्या है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार कितनी बार मुख्यमंत्री बनी है? तो ममता बनर्जी हाल ही में यहाँ पे कह सकते हैं तीसरी बार जो कि ये मुख्यमंत्री बनी हुई हैं, ऑप्शन डी। मानस बिहारी वर्मा का निधन हुआ, वह एक क्या प्रसिद्ध थे? मानस बिहारी वर्मा, हाल ही में ये इनका निधन हो गया और ये एक कह सकते हैं एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे। इसके संबंध में यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारतीय एरोनॉटिकल वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया। बिहारी वर्मा में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मानस बिहारी वर्मा को 2018 में पद्मश्री नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका था। चलिए, अगला पॉइंट्स, किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शंस बी, अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाता है, अमेरिका। इसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। नेक्स्ट है कि नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह के एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट्स की हाल ही में खासी हिल्स जिले के करीब 10 करोड़ साल पहले सारोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले। सारोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले कहाँ पे? मेघालय। सी विल बी करेक्ट आंसर, मेघालय। अगला पॉइंट्स, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया? हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया कहाँ पे? तो सी आंसर करेक्ट होगा, सिक्किम। सिक्किम करेक्ट आंसर है। मार्क सेल्वी किस देश से संबंधित जो कि चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप बने हैं? मार्क्स सेल्वी, तो इनका संबंध इंग्लैंड से है। डी विल बी करेक्ट आंसर, इंग्लैंड। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? पूर्व निजी सचिव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी, वी कल्याणम। ठीक है, वी कल्याणम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने HIV, हेपेटाइटिस बी और सी और सिफिलिस जैसी बीमारियों की उपस्थिति का एक साथ पता लगाने के लिए मल्टी स्क्रीन टेस्ट सिस्टम शुरू किया? मल्टी स्क्रीन टेस्ट शुरू किया, तो ऑप्शन बी, रूस। रूस को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी। किस न्यायाधीश को वर्ष 2021 का अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया या फिर दिया गया? अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गीता मित्तल।
गीता मित्तल, ऑप्शन सी। किस शहर में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाया गया? तो ये आपका पड़ता है हैदराबाद में। ए विल बी राइट आंसर। 8 एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क हाल ही में जो कि यहाँ पे कह सकते हैं ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला पार्क ऐसा बन चुका है। अगला पॉइंट्स कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष हम यहाँ पे कह सकते हैं 8 वर्ष, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 8 मई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 का थीम क्या रखा गया था? सिंग, फ्लाई, सॉर, लाइक अ बर्ड, ये इसका थीम था। 8 मई को यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है, जिसका थीम रखा गया था एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है, जिसका थीम रखा गया था अनस्टॉपेबल। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में देखा हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स, हाल ही में जापान में कह सकते हैं हाइड्रोसौर किसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है? हाइड्रोसौर, तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, डायनासोर की एक नई प्रजाति खोजी गई है। यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, इसको हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस कंपनी ने दुनिया का पहला 2mm प्रोसेसर चिप विकसित किया? 2mm प्रोसेसर चिप विकसित किया, तो IBM। डी विल बी करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन डी। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम आरोका था को कहाँ पे खोला गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल। ऊपर में हम लोगों ने देखा था इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इसका नाम भी दिया गया आरोका, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, अनुपम खेर। अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला अनुपम खेर को। किस राज्य की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल कह सकते हैं मुरहन योगा मैट, ठीक है, मुरहन योगा मैट विकसित किया? तो असम की युवा लड़कियों ने, ऑप्शन ए असम। अगला नेक्स्ट वन ये है कि ग्लाइफोसेट बताइए कि क्या है? ग्लाइफोसेट क्या है? तो ग्लाइफोसेट कह सकते हैं खरपतवार नाशक है। इसके संबंध में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिखा है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो कि आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली इसको बंद किया गया क्योंकि देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं ग्लाइफोसेट का उपयोग पर प्रतिबंध है क्योंकि यह एक कैंसर कारक है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि किस देश की पर्वतरोही कामिरीता सिरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतरोही बन चुकी हैं? 25 बार, क्या पता यार कैसे कैसे रिकॉर्ड लोग बनाते हैं। 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की क्या ज़रूरत है सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी नेपाल की है, ऑप्शन सी नेपाल। अगला पॉइंट्स, माउंट मेरून में एक धार्मिक सभा में हुई भदगड़ में 44 लोगों मारे गए, तो ये किस देश में स्थित है? माउंट मेरून। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इजराइल, ठीक है। इजराइल विल बी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा भारतीय राज्य भूजल को फिर से भरने के लिए हार्वेस्ट वर्षा जल के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण कर रहा है? फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। किसने लगातार 5वीं बार वर्ष 2021 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रेस जीता है? तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, ठीक है। अगला पॉइंट्स कि नासा के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? नासा के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ए हुआ करेक्ट आंसर, विल नेल्सन, ठीक है, विल नेल्सन। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राफेल नडाल। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राफेल नडाल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। डी विल बी राइट आंसर, 11 मई। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला त्यौहार पुटोला नाच आयोजित किया गया? पुटोला नाच का संबंध हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि असम से। पुटोला नाच असम। इंटरपोल ने दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया ID आर्ट, ठीक है, ID आर्ट लॉन्च किया, ऑप्शन बी। इससे पहले मैं आपको बताया था कि
आई फेमिलियर लॉन्च किया गया इंटरपोल के द्वारा ही डीएनए से पता लगाने के लिए, लापता लोगों को पता करने के लिए आई फेमिलियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्पेस एजेंसी ने डॉज 1 मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स। किस बैंक में कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर के चैटबॉट ईवा लॉन्च किया गया। चैटबॉट ईवा लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई बैंक। डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स क्या है, नेक्स्ट वन है कि किस राज्य की पुलिस ने कोवी वैन हेल्पलाइन लॉन्च किया। कोवी वैन हेल्पलाइन लॉन्च किया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद एक बम धमाके में घायल हुए हैं। हाल ही में चर्चा में रहे थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। मालदीव की राजधानी माले होता है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हाउसिंग इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट को असंवैधानिक करार दिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा हीरा का जो कि फुल फॉर्म क्या है, तो हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एजुकेशन बोर्ड ने मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया। मोबाइल एप्लीकेशन दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सीबीएसई जो बोर्ड है इसने लॉन्च किया था। सीबीएसई बोर्ड ने मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों में मदद होने वाले मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ को लॉन्च किया। चलिए अगला पॉइंट देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुदुचेरी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाते हैं और इस वर्ष का थीम क्या था, नर्स ए वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में निर्मित 1200 हॉर्स पावर वाला देश का 100वां रेल इंजन भारतीय रेलवे में शामिल किया गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। अगला पॉइंट देखिए, किस देश के क्रिकेटर बीजे वाटलिंग ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, न्यूजीलैंड। अगला पॉइंट्स हाल ही में चर्चा में रहा कह सकते हैं मे फ्लेवर। ठीक है, मे फ्लेवर 400 क्या है। तो ये चर्चा में रहा था और ये एक मानव रहित पोत है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि अटलांटिक के पार नेविगेट करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत मे फ्लावर कह सकते हैं फ्लावर 400 बना है। मे फ्लावर 400 पोत को IBM और प्रोमेर के द्वारा बनाया गया था और इस पोत को जलीय स्तनधारियों पर नज़र रखने, साथ ही साथ पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने किस देश के नौसेना के साथ पासेस युद्ध अभ्यास आयोजित किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, इंडोनेशिया। इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा, आप इसको पढ़ सकते हैं कि भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने दक्षिण अरब सागर, ये पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ, दक्षिण अरब सागर में पासेस एक्सरसाइज का आयोजन किया। ठीक है, तो इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट्स आप इसको पढ़ लेंगे। चलिए अगला पॉइंट है कि मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके महेश नगर कर दिया गया। यह रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है। तो ये रेलवे स्टेशन पड़ता है आपका ऑप्शन बी यानी जोधपुर में। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, हाल ही में चर्चा में रहा दलहा बांध किस देश में है जिस पर आतंकवादियों ने कब्जा किया। दलहा बांध, तो दलहा बांध पड़ता है अफगानिस्तान। डी विल बी करेक्ट आंसर, अफगानिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट, किस भारतीय विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है किसने। तो यहाँ पे कह सकते हैं शकुंतला थिलटेट्स। ऑप्शन ए। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया कि भारतीय मूल की कह सकते हैं वैशेषिक जो पोषण विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह
थिलटेट्स को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार खाद्य एवं कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। विश्व खाद्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे? इटली में, यानी इटली के रोम में पड़ता है। विश्व खाद्यक्रम की जो स्थापना हुई थी 1961 में की गई थी। अगला पॉइंट्स, डीआरडीओ ने हाल ही में लड़ाकू विमान तेजस की मारक क्षमता की परीक्षण श्रृंखला आयोजित की थी। इस परीक्षण श्रृंखला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। डीआरडीओ ने यह परीक्षण श्रृंखला गोवा में आयोजित किया था, बिल्कुल सही है। इस तेजस में यानी इस श्रृंखला में तेजस के साथ पाइथन 5 मिसाइल को एकीकृत किया गया था। तो दोनों के दोनों कथन सही है, इस वजह से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स, जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला वैक्सीन यानी टीका कार्निवैक विकसित किसने किया? तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑप्शन ई रूस। नेक्स्ट वन, भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित किया गया मैक्स 1407 निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो ये किस्म है सोयाबीन की किस्म है, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको पता होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। साथ ही साथ इसके बारे में कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखी गई, आप इसको भी पढ़ करके समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर में भारत के साथ शामिल हुआ था। तो खंजर में भारत के साथ शामिल हुआ था कौन? किर्गिस्तान। ए विल बी राइट आंसर, किर्गिस्तान। जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया किसे? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया किसे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा श्यामला गणेश, ऑप्शन ए श्यामला गणेश। यहाँ पे पढ़ सकते हैं जापान सरकार ने भारतीय शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए सम्मानित किया। इंग्लैंड के मार्क सेल्वी ने फाइनल में किसे पराजित कर 2021 के विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि मार्क सेल्वी ने जीता है और वो किस देश से? इंग्लैंड से थे। तो यहाँ पे पूछा किसे हरा करके उन्होंने ये खिताब जीता है? शॉन मर्फी को जीता है हरा करके। किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया? मिशन हौसला कार्यक्रम को स्टार्ट किया किस राज्य की पुलिस ने? तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है उत्तराखंड की पुलिस ने। और ये मिशन हौसला का संबंध किससे? तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने कोविड-19 के रोकने के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा में मदद करने के उद्देश्य से मिशन हौसला अभियान को स्टार्ट किया। किस राज्य के मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया? मलेरकोटला को हाल ही में 23वां जिला किसने घोषित किया? पंजाब, ऑप्शन बी पंजाब, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने बच्चों के लिए महतारी दुआर योजना शुरू किया? महतारी दुआर योजना को स्टार्ट किया किसने? छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया। किस ग्रुप के अध्यक्ष इंदु जैन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इंदु जैन काफ़ी ये फेमस रहती थी, 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइम्स ग्रुप, ठीक है। टाइम्स ग्रुप के अध्यक्ष थी। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन, अच्छा इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया था। तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी पुदुचेरी, ठीक है पुदुचेरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने राज्य के सभी छात्रों के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी का औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम स्टार्ट किया त्रिपुरा की गवर्नमेंट। सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। सी को यहाँ पे टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुखारेस्ट 9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का एक समूह है? बुखारेस्ट 9, तो यहाँ पे करेक्ट होगा नाटो। अब इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया ने नाटो के भीतर राजनीतिक परामर्श और सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया। इसे बुखारेस्ट 9 कहा जाता है, यानी इसे B9 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि बुखारेस्ट 9 क्या है। अगला पॉइंट क्या है कि किस संगठन को प्रतिष्ठित ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस अभ्यारण्य के आसपास 48.32 वर्ग किलोमीटर की घोषणा एक पर्यावरण संवेदनशील के रूप में की है? पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में की है। तो थाडी क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य ये कहाँ पे पड़ता है? हो सकता है एग्जाम्स में पूछा सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा थाडी क्रीक
फ्लेमिंगो अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। थाड़े से ही क्लियर हो गया होगा, महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट्स, किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया? तो ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि जुरोंग जो रोवर है वो अग्नि देवता के नाम पर रखा गया, चीन का है। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? चीन। नेक्स्ट वन है कि भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? व्हाइट हाउस का सलाहकार नियुक्त किया गया, वरिष्ठ सलाहकार। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी, यानी कि नीरा टंडन। ठीक है, नीरा टंडन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है इन्होंने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से किसने 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया? कलिंग रत्न सम्मान किसने प्राप्त किया? तो विश्वभूषण हरिचंदन, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, इसको याद रखिएगा। जैसे विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को, दूरसंचार दिवस ये बहुत बार पेपर में पूछा था 17 मई, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी 18 मई को मनाया जाता है। और इसके पहले भी हम लोगों ने 8 मई के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से चर्चा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? स्वास्थ्य बीमा यानी राजस्थान। डी को टिक करेंगे, राजस्थान। चक्रवात ताऊ ते जो भारत के कुछ राज्यों में आ चुका है, इसका नाम किस देश के द्वारा रखा गया था? ताऊ ते। तो इसका नाम रखा गया था जो कि यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी, म्यांमार के द्वारा। ठीक है, म्यांमार इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियनशिप नोवाक जोकोविच को हरा करके 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? टेनिस टूर्नामेंट जीता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? राफेल नडाल, ऑप्शन डी, राफेल नडाल। किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया? मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया? एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको की हैं, एंड्रिया मेजा। किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया? मोमा मार्केट का शुभारंभ किसने किया? तो मोमा का हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, जिसको मोमा कहा जाता है। तो मणिपुर यहाँ पे करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किस देश में भारत के द्वारा निकली फरजाद बी गैस फील्ड समझौता रद्द हुआ? फरजाद बी गैस फील्ड समझौता ईरान के साथ रद्द किया गया, ऑप्शन सी। किस प्रौद्योगिकी संस्था ने पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली विकसित किया? तो ये विकसित किया गया किसके द्वारा? आईआईटी रोपण के द्वारा, ऑप्शन बी। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आईआईटी रोपण ने एक पोर्टेबल इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक शमशान प्रणाली विकसित किया। यह अनोखी तकनीक है जो कि दाह संस्कार के तहत लकड़ी का उपयोग करने के बावजूद धुआं उत्पन्न नहीं करती है, जिसे विक स्टोव तकनीक पर तैयार किया गया। ठीक है, विक स्टोव तकनीक पर तैयार किया गया। किसने 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल पुरस्कार का जीता है? इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल का अवार्ड किसने जीता है? रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट्स देखिए, कौन से खिलाड़ी मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए? मरणोपरांत हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए तो कोबी ब्रायट, आपने का नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस थे ये, जिनके जो कि पिछले वर्ष यानी 2020 में इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। अगला पॉइंट्स, किस राज्य में ऑनलाइन अस्पताल पर बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया? अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है किसने? तो झारखंड ने, सी करेक्ट होगा, झारखंड। यूनेस्को ने भारत में 6 नई विश्व धरोहर स्थलों की सूची पे शामिल किया। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा 48 ये याद रखिएगा। और 46 और आपको याद रखना है कि रामसर स्थलों की संख्या 46 हो चुकी है। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट्स, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, झारखंड को पहला स्थान मिला, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने पॉलीइथिलीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगाया? पॉलीइथिलीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगाया तुर्की ने, बी विल बी करेक्ट आंसर। तुर्की की राजधानी अंकारा। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया प्रत्येक वर्ष 11 मई को। ठीक है, 11 मई, और 11 मई को ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कौन सा जानवर हाल ही में भारत में 108 साल के अंतराल के बाद मिजोरम के पुलरेंग अभ्यारण्य में फिर से दिखा है?
तो ये भी पूछा जा सकता है कि पुलरेंग जो अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में था किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम यहाँ पे याद रखिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डोरिया फॉर्म नेस्टिंग ट्री फॉग। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट वन है कि किस रक्षा निर्माण इकाई ने भारतीय सेना के लिए मैकेनिकल माइन फील्ड मार्किंग इक्विपमेंट का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो यहाँ पे करेक्ट हो गया ऑप्शन डी, टाटा एडवांस सिस्टम ने। डी को टिक करेंगे, टाटा एडवांस सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वयोवृद्ध कांग्रेस नेता जगन्नाथ पहाड़िया का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट देखिए कि किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया? हिट कोविड ऐप लॉन्च किया किसने? बिहार। इससे पहले बिहार ने कोविड से संबंधित जो कि संजीवनी ऐप को भी लॉन्च किया था, आपको याद होगा। किस संगठन ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डीप कोविन विकसित किया? डीप कोविन को किसने विकसित किया? तो यहाँ पे करेक्ट हो गया ऑप्शन सी, यानी कि डीआरडीओ ने विकसित किया। इसको याद रखना है, डीआरडीओ। चलिए अगला पॉइंट्स, किस कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला किया? इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला माइक्रोसॉफ्ट ने लिया। डी होगा करेक्ट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट का ही ये ब्राउज़र था। किस अभिनेत्री की आत्मकथा सच कहूँ तो को लॉन्च किया गया? सच कहूँ तो को लॉन्च किया गया, किसकी आत्मकथा है? नीना गुप्ता। ऑप्शन सी, नीना गुप्ता। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि अपनी इस आत्मकथा में नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बिताए हुए दिनों से लेकर के 1980 के दशक में मुंबई जाने तक के संघर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होता रहता है। जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, इस वर्ष का थीम भी याद रखिए क्योंकि थीम इंपॉर्टेंट है कि 2021 की जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? हम समाधान का हिस्सा हैं। ठीक है, हम समाधान का हिस्सा हैं। अगला पॉइंट्स, लॉन्च पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन। किस देश की हॉकी फेडरेशन ने एटियन ग्लिचेज पुरस्कार जीता है? ग्लिचेज पुरस्कार को जीता है इंडिया। ऑप्शन बी, हॉकी इंडिया फेडरेशन ने देश में खेलों के प्रति वृद्धि और विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटियन ग्लिचेज पुरस्कार को जीता। केरल के किस व्यक्ति ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साजी एनएम। ठीक है, साजी एनएम, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट से कि किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? चीकू को, तो चीकू को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया पालघर जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए। अगला पॉइंट देखिए, किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नासा ने विकसित किया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अगला पॉइंट्स, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया? तो यहाँ पे करेक्ट हो गया, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि नासा स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। बिल्कुल सही है, नासा ने चंद्रमा पर भेजे जाने वाले इस मोबाइल रोबोट का नाम वाइपर रखा है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो कह सकते हैं दोनों करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि किसने गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 जीता है? गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 किसने जीता है? तो बी विल बी करेक्ट आंसर, हैरी केन। ठीक है, हैरी केन। हाल ही में चर्चा में रहा अंकुर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकुर योजना क्या होगा राइट आंसर? अंकुर योजना का संबंध, यह योजना मानसून में पेड़ों को लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यह इस योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन सही है। तो याद रखिएगा, अंकुर योजना का संबंध पेड़ों के लगाने से है और इसको मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया? ये भी इंपॉर्टेंट होगा। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया किसे? अमर्त्य सेन।
ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया, पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से नवाजा गया या फिर सम्मानित किया गया? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर CN राव। ठीक है, प्रोफेसर CN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की महिला त्सांग इन हंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया और ये हांगकांग की है। नाम सही ध्यान रखिएगा, हंग यानी कि हांगकांग। किस राज्य के संभाजी गुरव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बन चुके हैं? संभाजी गुरव, तो यह करेक्ट हो गया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र के हैं संभाजी गुरव। पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा A76 क्या है? A76 क्या है? तो इसका संबंध हो जाता है हिमखंड से, डी होगा करेक्ट आंसर, हिमखंड से। किस देश ने सिमोर्ग नाम से अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? सिमोर्ग नाम से सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया, इसका नाम क्या रखा गया? सॉरी, इसने किसने लॉन्च किया? तो इसको ईरान ने लॉन्च किया, सी को टिक करेंगे, ईरान। ठीक है, सिमोर्ग। अगला पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि भारत और किस देश की कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते हुआ है? कृषि के में सहयोग के लिए भारत और किस देश के साथ? तो यहाँ पे इजराइल होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, इजराइल। हाल ही में चर्चा में रहे सामंत गोयल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामंत गोयल, तो ये रॉ के प्रमुख हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए विस्तार किया गया। रॉ का पूर्ण रूप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, तो दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे 28 मई को, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या है। किस राज्य में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है? बुद्ध की एक लघु मूर्ति कहाँ पे खोजी गई है? कर्नाटक उडुपी में, कर्नाटक के उडुपी जिले में, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट है कि भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्तमान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी IB के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा अरविंद कुमार, सी को टिक करेंगे, अरविंद कुमार। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया? आकांक्षा को लॉन्च किया किसने? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया, ऑनलाइन व्यापक पोर्टल है आकांक्षा। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दुबई में, ऑप्शन बी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 143 इम्पॉर्टेंट MCQ को कवर किया जो कि मई 2021 का था, और उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, उसी टाइप से थे, एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड थे। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।